हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। और मैंने अक्सर ये देखा है नीट एस्पिरेंट्स जब भी रिवर बोट या रिलेटिव मोशन का ये टॉपिक देखते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं। मैं आपसे कहूँगा, क्यों घबराते हो? मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सिखा दूंगा आज आपको। ये टॉपिक बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे सोच रखें और क्या स्टैंडर्ड केसेस है, कैसे आप उनको हल करेंगे। आपको एक्सपर्ट बना देते हैं। आओ आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आप सिचुएशन समझिए। यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे जमीन है, बीच में पानी है। आप एक नाव में बैठे हैं, बोट में बैठे हैं। बोट की स्पीड आपने सामने की तरफ रखी। ये स्टिल वाटर है। VB इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब आपने एम अपना अपना रास्ता इस तरफ डिसाइड किया तो पानी तो रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, तो आप सीधे सीधे ही चलने लगे। डिस्टेंस जो एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में है नदी का, वो मान लेते हैं D। अब मुझे आप बताइए, टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर आप क्या कहेंगे? टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर आप क्या कहेंगे बताइए जरा। तो पता नहीं क्यों बच्चे इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये तो बड़ा इजी सा सवाल है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, आप S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो जानते ही हो, ये तो करते ही थे। रिवर बोट के केस में, रेन मैन के केस में एक्सेलरेशन बेटा 0 माना करो। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या हो गया यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्स एक्सिस में चलेंगे तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस अपॉन एक्स की स्पीड। अगर मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूं तो रिवर क्रॉस करना मतलब वाई में जाना, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस अपॉन वाई डायरेक्शन की स्पीड। क्या यहां तक क्लियर है पिक्चर? क्या यहां तक ढंग से समझ में आ गया, बैठ गया ये दिमाग में? याद रखोगे आगे की हर स्लाइड में, ये तुरंत मैं यूज करूंगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए। इस सवाल में टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या हो गया? डिस्टेंस D, वाई डायरेक्शन की स्पीड, स्पीड ऑफ B। एम आई राइट बच्चों? तो आइए आगे बढ़ाते हैं। अब सोचो कि आपने बोट चलाई ही नहीं। आपकी बोट का इंजन वाली बोट है तो इंजन बंद है, या फिर वो पतवार चलाने वाली बोट है तो आपने पतवार नहीं चलाए। ठीक है, आप बैठे हुए हो, ये आप हो। अब आपकी नदी बह रही है, सोचो। यस, तो नदी बह रही है, आपको उसमें छोड़ दिया, क्या होगा बताओ? नदी अपने साथ आपको बहा ले जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यानी नदी की स्पीड आपको मिल गई, नदी की स्पीड आपको मिल गई। इस नदी की वेलोसिटी ही अब आपकी वेलोसिटी मानी जाएगी। अब बताइए, वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड है? नहीं है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग बोल ही नहीं पाओगे। एक्स में स्पीड है, हाँ, एक्स में स्पीड है VR। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्स डायरेक्शन में आप रिलेट कर सकते थे, एक्स इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या हो गया आपका? एक्स डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन की स्पीड है यहाँ पे रिवर की स्पीड इनटू टाइम। अब हम दोनों केस को मिक्स करके सवाल लेके आए हैं। दोनों केस में जो सोच थी वही यहाँ पे रखेंगे। आइए, तो आपने अब बोट ऊपर की तरफ एम करी, लेकिन नदी भी बह रही थी। तो हुआ क्या? आप चले नदी में और नदी ने अपनी स्पीड भी आपको दे दी, अपने साथ बहा के लेके जा रही है। यानी आपकी नेट वेलोसिटी क्या कहलाएगी? नेट वेलोसिटी कहलाएगी रिजल्टेंट ऑफ VB एंड VR। आई बेटा ये बात समझ में? VB को आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू स्पीड, रिलेटिव टू रिवर है ये। इसी को आप कहते हो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर।
वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कह दो इसे, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर कह दो। इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से आप अपना डायरेक्शन एम कर रहे हैं। अब आपने देखो सोच लिया कि मुझे एयर वन लानी है, लेकिन ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचेगी खींचेगी, तो आप नीचे गिर जाओगे। वैसे ही आपने सोच लिया मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो रिवर आपको भगाएगी, आपको बाहर ले जाएगी। तो आपने एम यहाँ किया था, बट वहां पहुंच नहीं पाओगे। कहां पहुंचोगे? रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या होगा बताओ जरा? आपकी एक्स में भी स्पीड है, वाई में भी स्पीड है, तो रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा। समझ गए? अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताइए। चलिए, मुझे आप टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताइए। सोचिए, जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या बताएंगे? अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये लॉजिक अभी भी लागू है, हमेशा लागू रखिएगा। y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड, y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड। y का डिस्टेंस को आप विड्थ ऑफ रिवर कहते हो, d मान लेता हूं मैं। y की स्पीड क्या है? देखिए, इस तरफ तो x ने, रिवर ने दी स्पीड, y में स्पीड तो vb ही है बस। तो आपकी टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ गई y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड। अगर कोई बोले ड्रिफ्ट बताओ, तो ड्रिफ्ट के लिए आप x डायरेक्शन में बात करोगे, x डायरेक्शन में लिखोगे। ड्रिफ्ट बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, x की स्पीड कितनी है? x की स्पीड vr इनटू टाइम, ये हो गया ड्रिफ्ट। और टाइम जो यहां से आया उसे यहां रख दोगे तो ड्रिफ्ट आपको मिल जाएगा। आया समझ में बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब अगर ऐसे टेढ़ा आपने एम किया हो, तो आपने इस तरफ अपना एम रखा, लेकिन क्योंकि बहाव इधर से आ रहा था, तो ये बहाव आपको इधर कहीं लेके चला जाएगा। यस, आपकी नेट स्पीड इधर थी, बट बहाव भी आपको आगे लेके जा रहा होगा। अब सुनिए, ऐसे में कंपोनेंट्स लेना हमेशा, ऊपर y कंपोनेंट और इधर x कंपोनेंट, इस तरह के से। जिससे एंगल थीटा बन रहा है उस पे कंपोनेंट कॉस थीटा वाला, जिसके साथ एंगल थीटा उस पे कॉस थीटा, और दूसरी एक्सिस पे साइन थीटा। तो ये बोट की स्पीड के कंपोनेंट्स हो गए। अब इसमें जोड़ दीजिए रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड इसमें जोड़ दीजिए, ये रहा आपका नेट पाथ। अब बताइए, मैं आपसे पूछूं टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर बताइए। अब आप तुरंत बता दोगे y का डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय y की स्पीड क्या है? vb cos थीटा। दैट्स इट बच्चों, ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन y डायरेक्शन में। चलिए अब बताइए मुझे आपसे, मैं आपको 3 केस देता हूं। पहला, रिवर की स्पीड इससे बड़ी हो। दूसरा, रिवर की स्पीड इसके बराबर हो। इतने सारे वेरिएबल में मत उलझो, सिर्फ भावनाएं समझो। तीसरा, रिवर की स्पीड इससे छोटी हो। अब बताइए तीनों में नेट पाथ कैसा होगा? जब रिवर की स्पीड ज्यादा है तो x में आगे जाएगा, y में ऊपर जाएगा, तो नेट पाथ ऐसा हो जाएगा। मानते हो बच्चों? यस। अच्छा, अगर दोनों बराबर हो जाएं, तो दोनों बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो गए दोनों, तो x में तो स्पीड ही नहीं बची, तो x में जाएगा ही नहीं, यानी y में बची स्पीड तो y में जाएगा, तो नेट पाथ ऐसा हो गया। यस। और अगर इन दोनों को देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो v भी साइन थीटा बड़ा है, तो x में इधर की तरफ मोशन होगा, यानी x में इधर, y में ऊपर, तो नेट इस तरफ, तो यहां पे नेट पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा। आया समझ में? वेरी गुड। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा x की स्पीड इनटू टाइम। दैट्स इट। समझ गए? अब x डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस। मैं ले लेता हूं अभी के लिए वी आर माइनस वी बी साइन थीटा इंटू टाइम।
एक्स डायरेक्शन की स्पीड निकालना, इनको सब्ट्रैक्ट करके इनटू टाइम करना, ड्रिफ्ट आ जाएगा। वाई का डिस्टेंस अपॉन वाई की स्पीड, टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल कैसे आते हैं। रिवर की देखो विड्थ दी है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट होना चाहिए। स्पीड ऑफ बोट इन रिवर इज 6 मीटर पर सेकेंड। अ बोट कैन मूव विथ, ओहो नहीं ये सही था, स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर ही दिया है। ओके, स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर यानी ये वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड दी। ओके, बहती हुई नदी है, ठीक है। मुझे लगा कहीं कुछ मिस्टेक है ग्रामेटिकल, स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर लिखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर 6 मीटर पर सेकेंड दिया है। अ बोट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बोट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी है। अब देखिए क्या क्या पूछा है, मिनिमम टाइम केस बताइए, शॉर्टेस्ट पाथ केस बताइए, तो हमें ये आना चाहिए करते हुए। आइए अब आपको सिखाएं मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ का केस। ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाओ यहां पे देखिए, समझते हैं वी बी वी आर की सेटिंग कैसे रखनी है वो समझिए। जब भी मिनिमम टाइम का केस बोले तो आप बोट की सारी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में रख देना, बोट की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में रख देना, बोट की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में रख देना। तो वाई डायरेक्शन में हो गया आपके पास बोट की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताइए, विड्थ यानी डिस्टेंस अपॉन वाई की स्पीड, दैट्स इट, खत्म। वाई का डिस्टेंस अपॉन वाई की स्पीड। चलो अब ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट क्या है, एक्स की डिस्टेंस, एक्स की स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड वी आर इनटू टाइम, यहां से टाइम लेके यहां रख देना, दैट्स इट। अब आते हैं शॉर्टेस्ट पाथ में। शॉर्टेस्ट पाथ में ड्रिफ्ट जीरो लेते हैं। ड्रिफ्ट जीरो मतलब जो एक्स डायरेक्शन में नेट स्पीड है वो जीरो हो जाए, एक्स में कहीं ना जाए, सिर्फ वो वाई में जाए। आइए अब ध्यान से समझिए, आपको यहाँ पे बोट की स्पीड किसी एंगल पे रखनी है। सबसे पहली चीज, एंगल का कंपोनेंट लिया आपने एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वी बी कॉस थीटा। एक्स में ड्रिफ्ट जीरो, नेट पाथ ये रहा, छोटा पाथ, सबसे छोटा पाथ ये रहेगा नेट में, यानी ड्रिफ्ट जीरो रहेगी। चलिए, तो एक्स डायरेक्शन में आपने इधर स्पीड इतनी रखी, रिवर ने इतनी स्पीड दे दी, एक्स में इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। दोनों को इक्वल एंड अपोजिट करो तो ये आपका रिलेशन है, इससे साइन थीटा ये बनेगा, एंगल मिल जाएगा। आपसे पूछते हैं एंगल बताओ किस एंगल पे आपको भेजना होगा, तो वो एंगल मिल जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, एंगल मिल गया, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताइए। तो y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड, समझे बेटा, पक्का कंफर्म। तो ये आपका यहाँ पे सेटअप बन जाता है। तो यहां से साइन थीटा निकालना, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करना तो आपके टाइम आ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग और बता दो, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। साइन थीटा है वी आर अपॉन वी बी, इसमें साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। यानी ये पॉसिबल है जब बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से बड़ी होगी, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 10 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चे। तो ये परपेंडिकुलर मान लिया, ये हाइपोटेनियस मान लिया। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये टर्म आ जाएगी वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करके ये आपका कॉस थीटा आ जाएगा। आया समझ में। अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर क्या था, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर हो जाएगा डी अपॉन वी कॉस थीटा। इसमें मैं यहां पे पुट कर दूं कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये आपकी वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये आपका नेट टाइम बचता है,
और नेट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती है √VB² माइनस VR²। बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया सर, इतना मैथमेटिक्स वाले बच्चों को लग रहा है पढ़ा रहे हो। रुको रुको, सवाल करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और साइन थीटा आ गया VR/VB। अब देखिए यहाँ पे जब हम नंबर्स के साथ सवाल करेंगे तो ये लगेगा एकदम मक्खन। देखो कैसे, रिवर की विड्थ दी थी, रिवर की विड्थ है बेटा 240, ठीक है। मिनिमम टाइम की बात हो रही है, तो बोट की वेलोसिटी मिनिमम टाइम में सीधे रखेंगे, तो बोट की वेलोसिटी ऊपर रख दीजिए 10, दैट्स इट। रिवर की स्पीड 6 दी थी, तो x की स्पीड आ गई 6। टाइम बताइए क्रॉसिंग का, y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड 240 मीटर अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 24, दैट्स इट। 24 सेकेंड्स आ गए। अब आपसे पूछा इसमें ड्रिफ्ट बताओ, तो ड्रिफ्ट क्या होगा, x डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम। देखो टाइम वहां से आ गया है और स्पीड x की पता है, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट्स इट, आंसर आ गया, बस खत्म। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद 6 4 जा 24, 4 2 6 2 जा 12, और ये 144 आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा। समझ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या था सवाल का। सेकेंड पार्ट है शॉर्टेस्ट पाथ। उस केस में एंगल बताइए जिस पे उसको अपना बोट रो करनी चाहिए, और टाइम बताइए। आ जाइए अभी बता देते हैं। तो अब बस आपको सोचना था बोट किस तरफ भेजनी है। बोट आपको अब सीधे ना भेज के इस तरफ भेजनी है। आया समझ में। ये हो गया आपका 10 एंगल थीटा, और रिवर इधर आ रही है 6। अब देखिए कंपोनेंट ले लिए थे हमने, 10 कॉस थीटा, इधर से 10 साइन थीटा। आप क्या चाहते हो, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब x डायरेक्शन में दोनों कट जाए, तो सॉल्व कीजिए। 10 साइन थीटा को इक्वल एंड अपोजिट करना था 6 के, साइन थीटा हो गया 6/10 यानी 3/5, दैट्स इट। अब बताओ साइन थीटा 3/5 कब होता है, मैं बता दूं, साइन थीटा 3/5 होता है 37 डिग्री पे, बस, ठीक है, 37 डिग्री पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद टाइम, y की डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड 240 अपॉन y की स्पीड 10 cos थीटा। अब देखो ये हो गया 24 अपॉन cos 37, cos 37 होता है बेटा 4/5, तो दिस इज 24/4 इंटू 5, ये बेटा कट के हो गया 6 5 जा 30 सेकेंड्स। खत्म हो गया सवाल। अच्छा लगा, इजी लगा, आसान है। फिर से रिपीट, घबराना नहीं है, बहुत सारा बता दिया सर ने, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो सिंपल चीज, मिनिमम टाइम में बोट की वेलोसिटी सिर्फ y में, टाइम ऑफ क्रॉसिंग y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड, दैट्स ड्रिफ्ट x का डिस्टेंस इनटू x की स्पीड, ठीक है, x का डिस्टेंस इक्वल टू x की स्पीड इनटू टाइम। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ का केस, इसमें बोट की स्पीड किसी एंगल पे भेजना और x कंपोनेंट रिवर्स से बैलेंस कर देना, बस, और टाइम होगा y का डिस्टेंस अपॉन y की स्पीड। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना और कमेंट करके बताना और किन टॉपिक्स पे आपको लेक्चर चाहिए। इसके बाद हम मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरे भारत में शेयर करो। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।